बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज जो डिस्कशन है वो है पार्ट बी की। पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसके बाद कुछ रेडॉक्स इक्वेशन से रेलिवेंट हैं, कुछ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से डिस्कशंस करेंगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स और ट्रिक्स आज सीखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी डिस्कशन से। पहला एमसीक्यू आपके सामने, एमसीक्यू नंबर 21, और ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एन एक्वस सोल्यूशन। अब देखें, हमारे पास बड़ी क्लियर कट बात ये है कि अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी को हम एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कंडक्टिविटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होती है जी इलेक्ट्रिकल, एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। अब हम बात यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये है जी इलेक्ट्रॉनिक। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशंस की बात करें, इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल। ये किस वजह से होती है जी? बाय आयंस। और ये किस वजह से होती है? बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंडक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है। तो हम ये यहाँ पे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बाय आयंस है, क्योंकि ये तमाम सॉल्यूशंस की डिस्कशंस हैं। तो अब इसमें पोटाशियम नाइट्रेट की बात करें तो इसको जब डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बनाता है जी पोटाशियम आयन और नाइट्रेट आयंस, ये बन जाते हैं। KOH आपको पता है एक बेसिक बेस होता है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन जो है ये बन जाते हैं, यहाँ भी आयन्स बन जाते हैं। अगर आप एसीटेट की बात करें ये भी डिज़ोल्व होके तो एसीटेट आयन CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव कर दें या H3O पॉजिटिव कह दें आप, ये बना देता होता है। यानी कि यहाँ पर भी आयन्स बनते हैं। अब आयन्स जहाँ नहीं बनते वो कौन सा ऑप्शन है? वो है चार्ली ऑप्शन। चार्ली क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये हमारे पास है CH3 और ये हमारे पास है जी OH। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है विद द वाटर। तो वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी डेवलप होती है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर ये जो है ये आयंस तो बनाएगा नहीं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जस्ट एक सॉल्युबल हो जाएगा, इसमें आयंस फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जिसमें आयंस फॉर्मेशन नहीं है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होगी और आयंस के ज़रिए ये कंडक्शन नहीं हो सकती। सो ऑप्शन चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 22 देखें, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिल्वर आयन टू सिल्वर। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिंक आयन टू जिंक, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.80 वोल्ट्स और इसकी वैल्यू जो गिवन है वो है -0.76 वोल्ट्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डाटा। अब ऐसे क्वेश्चंस जब आपके पास आ जाएं जहाँ पे बड़ी क्लोज जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम ये डिसाइड कर लें कि हाइड्रोजन से अबव क्या चीज़ है। हाइड्रोजन से अबव आपको पता है जिंक होता है और बिलो क्या होता है जी? सिल्वर है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अबव होगा वो आप लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। इसकी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे और ये आपके पास कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट पावर जो है, यहाँ पर आप देखें जो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट पावर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी, ये डिस्प्लेसमेंट पावर इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद दूसरी बात ये रिएक्टिविटी जो है ये इंक्रीज़ हो जाती है। रिएक्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज़ होगी जब हम यहाँ से अबव जाएंगे टुवर्ड्स द लिथियम, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम ये कहते हैं रिड्यूसिंग पावर ये इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जिंक कैन डिस्प्लेस सिल्वर बट द सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर डिस्प्लेसेस द जिंक। सिल्वर तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता,
ये नहीं कर सकता इसको डिस्प्लेस, हाँ ये ज़रूर कर सकता है इसको डिस्प्लेस। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन तो ख़त्म कर दें आप, ये हम कम कर चुके। सिल्वर इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन में जो ओवरऑल आपके पास नेट रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक ही हम सारी की सारी सिचुएशन जो है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरी बात, जिंक हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी देन सिल्वर टू फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए ये दो बड़े क्लोज जो हैं ये ऑप्शंस हैं, दोनों ही सही लग रहे हैं कि सिल्वर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि हम तो कह चुके हैं कि रिड्यूसिंग पावर ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट तो नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। उसके बाद जिंक हैज़ द ग्रेटर टेंडेंसी देन सिल्वर टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन, ये भी ठीक है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो पॉजिटिव आयन बना सकता है। जिंक आयन कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने तो जिंक का पढ़ा है कि जिंक आयन भी कर सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकती बात, क्योंकि रिड्यूसिंग करने वाले एजेंट्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। तो जिंक तो ऑलरेडी जिंक आयन दे चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे तो एक्ट करेगा नहीं, इसलिए तो डेल्टा ऑप्शन तो हम ये भी निकाल देते हैं। अब दो बड़ी क्लोज रिलेशंस की तरफ हम आ चुके हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जी, हमारे पास ये सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर आयन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है, ये मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया, दैट इज़ 0.80 वोल्ट्स। और अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल तो गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास है जी, ये देखें जी, ये हमने लिख दिया जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट्स, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। जब हमने इनको सेल बना दिया तो सेल रिएक्शन ये होगा कि ये जो इक्वेशन है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होगा, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि सिल्वर आयन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है और वो हायर है और हमेशा ये इसी स्टेट में ही रहेगा। और देखें जी, ये 0.80 वोल्ट्स हो गया, लेकिन जो जिंक होगा ये चेंज हो जाएगा। अब जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा, ये हो जाएगा जिंक आयन के फॉर्म में, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0.76। तो मैंने अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव कर दिया, पहले क्या था नेगेटिव साइन, अब मैंने इसको पॉजिटिव साइन कर दिया। तो हमारे पास जब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो डेफिनेटली हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको जो है वो 2 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे पास ये आ गई जी वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन से हो गई जी कैंसल आउट, हमारे पास फाइनल फॉर्म ये बनी कि 2Ag आयन प्लस जिंक चेंज इनटू, ये हमारे पास सिल्वर हो गया और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। इन शॉर्ट बताने की बात ये है कि आपके पास ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये है जी सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन में आप देखें कि सिल्वर आयन्स जो हैं ये मौजूद हैं और जिंक मौजूद है। इसका मतलब जिंक हैज़ द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन, ठीक है जी, वाइल सिल्वर इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ सिल्वर नहीं है तो सिल्वर के बारे में हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जब आपको ये देखें, ये बात दे दी गई, यहाँ पर बता दिया गया कि जी ये मौजूद हैं, फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज डाटा। अब इस डाटा से आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, इस डाटा से तो हमने ये सबसे पहले ये ओवरऑल रिएक्शन ड्रॉ कर लिया। इस रिएक्शन में हमारे पास सिल्वर नहीं है, सिल्वर आयन है, इसलिए सिल्वर इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिल्वर नहीं आता हमारे पास रिएक्शन में। हमारे पास क्या आता है, जिंक आता है, सिल्वर आयन आते हैं। सो ये हमारे पास सिल्वर आयन होता तो वो करेक्ट ऑप्शन था कि सिल्वर आयन कैन एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ये करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिल्वर आयन नहीं दिए गए, सिल्वर दिया गया है, तो ये हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये ऑप्शन चार्ली जो है हमारे पास करेक्ट होगा। MCQ नंबर 23 पे आते हैं। लिखा हुआ है द डायग्राम शोज द apparatus नीडेड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन बिलो। अब ये रिएक्शन दिया गया आपके पास, आयरन 3rd से आयरन 2nd रिडक्शन हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मौजूद है, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है।
तो डेफिनेटली आपके पास आयरन थर्ड से जो है वो आयरन सेकंड में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है वो पूछा हुआ है कि ये एक्स क्या चीज़ है और ये वाई क्या चीज़ है। अब आप ये तो बात बड़ी क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रोड होगा आयरन के लिए, जब भी आयरन यूज़ करते हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इज़ रिक्वायर्ड, इनर्ट इलेक्ट्रोड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये हम ये बात याद रखेंगे। सो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शंस पे हम आ गए, क्या ये होंगे? फिर आप देखें वाई में ये बड़ी क्लियर कट बात की हुई है कि जी आयरन थर्ड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये आयरन सेकंड भी मौजूद होगा और आयरन थर्ड भी सॉल्यूशन में मौजूद होगा, क्योंकि ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है ये करेक्ट कंसीडर होगा। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट वन। ठीक है जी। और आप ये देखें क्योंकि आयरन थर्ड हो नहीं सकता, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया गया है कि आयरन रिड्यूस हो रहा है आयरन सेकंड में, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये वाले हो नहीं सकते क्योंकि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल उन्होंने बताई है कि ये वाला जो रिएक्शन होगा ये सिर्फ पॉसिबल कब है, जब एक्स आपके पास क्या हो, प्लेटिनम हो, और वाई आपके पास जो सोल्यूशन है इसमें आयरन सेकंड और आयरन थर्ड दोनों अवेलेबल होंगे। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास लिखा हुआ है सोडियम थायोसल्फेट इज़ यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू रिमूव एन एक्सेस ऑफ द क्लोरीन फ्रॉम द ब्लीचिंग प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग इट टू द क्लोराइड आयंस। अब ये बात यहाँ पे बता दी गई और पूछा ये गया कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड पर मोल ऑफ द थायोसल्फेट, दिस इज द थायोसल्फेट। ठीक है जी। और थायोसल्फेट को कितने इलेक्ट्रॉन्स आप प्रोवाइड करेंगे? सबसे आसान तरीका हमारे पास यही है कि हम यहाँ पे क्या चेक कर लें, सल्फ़र की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हम चेक कर लेते हैं। देखें जी, ये है S2O3, यहाँ मैंने -2 इक्वल कर दिए क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम अलजेब्रिक सम के इक्वल कर देते होते हैं। अब हम सल्फ़र को फाइंड करना चाहते हैं, ये हो गया जी 2x, ये हो गया 3 × -2 = -2। अब हमारे पास 2x जो है ये हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास हो गया जी प्लस और 4। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी +4, यानी x हमारे पास किसके इक्वल है, x विल बी इक्वल टू +2, x विल बी इक्वल टू +2, यानी सल्फ़र की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड पर मोल। अब एक मोल ये है, ये 1 मोल है। 1 मोल में देखिए कितने सल्फ़र हैं, ये 2 सल्फ़र हैं यहाँ पर। ठीक है जी। और अब यहाँ पर देखें ये कितना है जी, ये +6 होता है, आपको पता है। तो +2 से चेंज हो गया +4। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये हो गई जी 4 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन। 4 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन पर सल्फ़र है, यहाँ कितने हैं, 2 सल्फ़र हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास टोटल पर मोल जो थायोसल्फेट को इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं वो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आगे चलते हैं जी MCQ नंबर 25 पे। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट सेट अप द सेल शोन, द सेल पोटेंशियल वॉज डिटरमाइंड एज अ चेंज continuously made, what continuous change in the copper half cell would produce these results। ये हमारे पास रीडिंग है, इसको समझना ज़रूरी है कि रीडिंग नंबर 1 ली तो पोटेंशियल ज़्यादा था, रीडिंग 2 में पोटेंशियल कम हुआ कम हुआ कम हुआ और कम होता चला गया। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी आपको क्या लगता है कि क्या चेंज आ रहा है एट इन द कॉपर हाफ सेल, क्या चेंज आ रहा है? ये जिंक है और ये कॉपर हाफ सेल है। पहली ऑप्शन है एडिंग ए रिएजेंट टू द सॉल्यूशन दैट कम्प्लेक्स विद द कॉपर, यानी कॉपर की अमाउंट को रिड्यूस कर दे, एक ऑप्शन तो ये है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, क्या कॉपर की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा दें। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर इनवर्स, वो हम पढ़ चुके हैं कि सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होता।
इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इमर्ज सरफेस एरिया सॉल्ट ब्रिज का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे इफेक्ट नहीं करता, पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है और नेचर ऑफ मेटल है। ठीक है जी, तो यहाँ सरफेस एरिया पे ये डिपेंडेंट नहीं होगा। तो मैंने चार्ली और डेल्टा तो ख़त्म कर दिए। अब रह गया अल्फ़ा और बीटा ऑप्शन। अल्फ़ा और बीटा ऑप्शन में हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट क्या होगा। हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन कंसीडर होता है वो है अल्फ़ा। अब रीज़न क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर विल डिक्रीज द पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे कॉपर की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, सेल पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। एड रिएजेंट दैट कम्प्लेक्सेस विद द कॉपर आयन, कॉपर आयन कम हुए, ये कम हुए तो डेफिनेटली आपके पास जो पोटेंशियल है सेल का वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो ये हमारे पास पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 26 पे देखें, लिखा व्हेन विच ऑफ द रिएक्शन डज एन एलिमेंट अंडरगो द लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें देखें ऑप्शन क्या होगा, लार्जेस्ट चेंज। पहले तो देखें ये 0 है, ये 0 है, ये +6 है, ये +7। अब इनको चेंज देखते जाएं। ये 0 से चेंज हो गया जी ये +1 में, 0 से चेंज हो गया ये -1 में। ठीक है जी, यहाँ पर देखें ये 0 से चेंज हो गया, यहाँ पे देखें ये हमारे पास है माइनस, ये 6 हो गया। अब देखें ये कितना होगा, +5। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, -1। ठीक है जी, ये -1 आ गया। इसके बाद क्रोमियम को देखें, ये +3 में चेंज हुआ है। ये मैंगनीज को देखें तो ये MnO2 ये +4 में चेंज हो गया। ठीक है जी, बाकी MnO4 तो वैसे का वैसे है। तो ये हमारे पास यहाँ पर चेंज आया। तो आप देखें सबसे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। ठीक है जी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ कर दिए, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा चेंज आपको देखें 0 से 1, 0 से 5 और ये +7 से +4, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। तो डेफिनेटली ये भी चेंज इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा ये जो चेंज आया है इसको हम कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन है, ये हमारे पास है रिडक्शन। तो ये जो चेंज हमने चेंज देखना है बहरहाल, तो चेंज 5 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो बीटा ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। सोल्यूशन कंटेनिंग द क्लोरेट आयंस आर यूज्ड as the household bleaches and disinfectant. These solutions decompose on heating as shown. ये हमारे पास है 3ClO हाइपोक्लोराइड आयन, ये क्लोरेट में कन्वर्ट हो रहे हैं और क्लोराइड आयन जो हैं ये साथ साथ बन रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें पूछा हुआ है विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द क्लोरीन इन दीज 3 आयन्स। यहाँ पर आप देखें ये +1 स्टेट होती है। ठीक है जी, इसको हम फाइनल करके देखते हैं। देखिए जी, ये है ClO, दिस इज इक्वल टू -1। अब क्लोरीन हमारे पास मौजूद है एंड दिस इज इक्वल टू -2 एंड -1 और क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट बना दैट इज़ +1। देखें ये मैंने +1 लिखा। ClO3 में ये होता है स्टेट +5। ठीक है, और Cl में डेफिनेटली -1 है। सो ये हमारे पास हैं +1, +5 एंड -1। सो ये ClO, ClO3, Cl नेगेटिव, क्या ये +1 है, हम कहते हैं जी ठीक है। क्या ये +5 है इसमें, हम कहते हैं नहीं, ऑप्शन अल्फ़ा ख़त्म कर दें, बीटा में आ जाएं। -1 दिया हुआ है, ये कितना है +1, ये नहीं है, इसको ख़त्म कर दें। चार्ली में देखें +1 है, ओके जी ये ठीक है। क्या +5 है बिल्कुल है। क्या -1 है, इसमें तो है। यहाँ +1 आ गया, ये ख़त्म। यहाँ पे -1 आ गया, ये भी ख़त्म। तो ऑप्शन चार्ली जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। MCQ नंबर 28, लिथियम ऑक्युपाइज द हायर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द मेटल्स एज कंपेयर टू कॉपर। लिथियम, अब क्योंकि हमारे पास ये जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये
बेस की गई है रिडक्शन पोटेंशियल पे, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा वो टॉप पे, और जिसका मैक्सिमम होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है जी। और हाइड्रोजन का क्योंकि आपको पता है ऑर्बिटरी वैल्यू 0 कंसीडर की जाती है, तो इसलिए ये 0 आ गया दरम्यान में रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो ये हमारे पास यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम, पहले तो ये क्लियर कर लें, अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लिथियम आयन टू लिथियम इज लोअर, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, लोअर है। तो ये हम यही बात कर चुके हैं कि ये मिनिमम होना चाहिए। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर आयन टू कॉपर इज लोअर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ कह चुके हैं कि ये बिलो है और लिथियम जो है वो अबव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बेस पे हम अरेंज नहीं कर रहे यहाँ पर, सो इसलिए हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद लिथियम इज स्मॉलर इन साइज़ का कोई इफेक्ट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे हमने अरेंज किया है, तो इसको भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। सो ऑप्शन अल्फा हमारे पास क्या होगा जी, करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लिथियम इज लोअर देन द कॉपर। एमसीक्यू नंबर 29 ये है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर 2 हाफ सेल्स, ये गिवन है। ये दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये अब आपको क्वेश्चन में दे दी गई, ठीक है जी। अब आप देखें ये एक रिएक्शन है ओवरऑल कि आयरन आयन जो है मौजूद है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब ये कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअली आयरन आयंस क्या कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू होगी वो हमने रिवर्ट कर देनी है, ये हमने इन्वर्ट करनी है, और ये कितनी होगी, प्लस 0.41 वोल्ट्स। अब जब हम ईएमएफ निकालते हैं तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करनी पड़ेगी, 0.76 और प्लस 0.41, ये ऑप्शन आएगा जी हमारे पास 1.17 वोल्ट्स, ठीक है जी। ये चार्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। ये हमारा एमसीक्यू कंप्लीट होगा। 30 देखें, हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड व्हेन द फॉलोइंग मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट HCl। अब ये बात याद रखें कि हाइड्रोजन से अबव जो भी मेटल्स हैं और बिलो, ये क्या होती हैं जी, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। ये कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन और कैन नॉट लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, ये रिएक्टिव होते हैं। तो ये एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं। लाइक आपके पास है मैग्नीशियम है, टिन है, जिंक है, ये ऊपर ही मौजूद होते हैं। लेकिन जो बिलो है वो हमारे पास रह जाता है जी मरकरी, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। समटाइम ये होता है कि सारे ऑप्शंस अननोन होते हैं, एक नोन होता है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समटाइम ये होता है सारे ऑप्शन नोन होते हैं, एक अननोन होता है, वो वही करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ये हमारे पास मरकरी आपको पता है कि बिलो इन द सीरीज़ है, सो इसलिए हमारे पास चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 31 देखें, इन द सेल शोन बिलो फॉलोइंग इज ट्रू, नोट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर नीडेड, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द मीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप ज़रा देखें, ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, लूज़ करने हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है यहाँ से यहाँ पर। ये क्या कहता है कि ये है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। ये क्या कहा हुआ है यहाँ पर, लेफ़्ट टू राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म कर दें जी। उसके बाद कॉपर इज़ एनोड, कॉपर तो कैथोड है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करेगा, ये कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा, लेस रिएक्टिव है ना, और ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ऑप्शन चार्ली इज़ द करेक्ट वन, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 32 देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। हाफ सेल रिएक्शन एनोड पर, अब आप देखें कि जो निकल है ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर आप देखें तो निकल अबव है, ठीक है जी, और जो प्लेडियम है ये बिलो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। वो अंडरस्टूड है, हमें नज़र आ रहा है यहाँ से इसकी वैल्यू से
ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं ये नेगेटिव होती हैं। ठीक है जी। और ये क्या बना, एनोड, और ये क्या बना, कैथोड। बार बार प्रैक्टिस हो रही है इन्हीं चीज़ों की। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का, और यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, रिडक्शन का। हमसे पूछा क्या हुआ, ठीक है जी, एनोड पे बताएं जी क्या होगा रिएक्शन। तो एनोड पे आपको पता है निकल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। तो ये हमारे पास रिएक्शन होना चाहिए। सो ये हमारे पास ये बात करेक्ट होगी। यहाँ पे ऑप्शन बीटा में प्लेडियम हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, ये लूज़ करता है, ये भी नहीं हो सकता। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 33 में देखें, एक रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है कि ये डाइक्रोमेट आयन है, +6 से चेंज हो रहा है +3 में। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो C2H5 है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है जी। विच एटम अंडरगोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप देखें यहाँ पे बड़ी अंडरस्टूड बात ये है कि कार्बन ही ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है CH3 CH2OH, और यहाँ स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये हमारे पास होता है जी, ये हमारे पास देखें तो ये देखें, ये कार्बन जो है इंक्रीज़ हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे कार्बन ही हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ना तो ऑक्सीजन होगा, ना हाइड्रोजन होगा, ना क्रोमियम होगा। क्रोमियम की तो अंडरस्टूड है, रिडक्शन हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। एमसीक्यू नंबर 34 देखें जी, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन द अदर इज कॉल्ड। जब एक मेटल दूसरे मेटल पे डिपॉजिट हो जाता है उस प्रोसेस का नाम होता है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके हवाले से थोड़ी सी ज़रा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में रूल ये है कि जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिसके ऊपर ये हमारे पास ये 2 हैं, ये जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है ये हमारे पास बन जाएगा कैथोड। ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रोप्लेट होगा वो बन जाएगा एनोड। ठीक है जी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, जिसके ऊपर आपने कोटिंग करवानी है उसको आपने कैथोड के साथ अटैच कर देना। लाइक ये स्पून है या कोई भी चीज़ है, इसको हमने कैथोड के साथ अटैच कर देना, और जिसकी प्लेटिंग आपने करनी है ये एनोड बन जाएगा। ये क्लियर होगी बात। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट मस्ट बी द सॉल्ट ऑफ एनोड। ठीक है जी। ये होना चाहिए मस्ट बी सॉल्ट ऑफ एनोड। एनोड का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी एनोड के आयंस मौजूद हों। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 35 ये है, इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग द प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ये बात की हुई है, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल चेंज अकर्स, हाइड्रोजन डिपॉजिटेड एज कैथोड, कॉपर डिपॉजिटेड एज एनोड, कलर ऑफ सोल्यूशन फेड, या ऑल पॉसिबल। देख लेते हैं जी 1 बाय 1 सारे डिस्कशंस करके। पहले तो मैं आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में कार्बन यूज़ हो सकता है, प्लैटिनियम यूज़ हो सकता है, गोल्ड यूज़ हो सकता है, या रोडियम यूज़ हो सकता है। ठीक है जी। ये यूज़ हो सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के तौर पे। अब रिएक्शन में होता क्या है इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए जी, जब भी आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, ये कॉपर सल्फेट, तो ये एक्वस मीडियम में मौजूद है। इसके 2 हिस्से बन गए, एक तो कॉपर आयंस बन गए और एक सल्फेट आयंस बन गए। डेफिनेटली एनोड पे ये पहुंचेंगे और कैथोड पे ये पहुंचेंगे। ये हाइड्रोजन आयन भी मौजूद हैं और हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस मीडियम। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर इज बिलो इन द सीरीज, तो इट विल रिड्यूस फर्स्ट। ये क्या करेगा जी, रिड्यूस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो है। अब रिड्यूस होने के बाद ये क्या बनाएगा, कॉपर। तो प्रोडक्ट एट द कैथोड, अगर मैं इसको कैथोड बना लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा जी, कॉपर, और ये मेरे पास एनोड बन जाता है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये इसको देख लेते हैं।
अब एनोड के हवाले से स्टोरी थोड़ी सी ज़रा सुन लें। इसमें ना ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इसकी प्रोपोर्शनलिटीज़ हैं दो। पहला पॉइंट ये देख लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। ठीक है, देखें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ईज़ ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ईज़ ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, किसकी वजह से? साइज़ बढ़ने की वजह से। पहला रूल तो ये याद रख लें। अगर हमारे पास कोई मल्टी एटॉमिक यानी पॉली एटॉमिक आयंस बन जाते हैं तो फिर क्या होगा, हम ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ इन्वर्स रिलेशन है। वो कैसे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज कम होगा। वो कैसे, मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये देखें, ये है हाइड्रोक्सल। हाइड्रोक्सल से मुश्किल डिस्चार्ज होगा नाइट्रेट में। अगर अब नाइट्रेट भी पहुँचा हुआ है और हाइड्रोक्सल भी है तो पहले हाइड्रोक्सल जाएगा। अगर सल्फेट भी पहुँचा हुआ है और हाइड्रोक्सल भी पहुँचा हुआ है तो फिर तो यहाँ पे ईज़ ऑफ डिस्चार्ज, ये भी हमारे पास क्या है? ईज़ ऑफ डिस्चार्ज। ये दोनों तरफ ईज़ ऑफ डिस्चार्ज के हवाले से। अगर हमारे पास यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सल भी है, सल्फेट भी है, तो पहले डिस्चार्ज कौन सा होगा? और हाइड्रोक्सल, और ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो एनोड पे हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है जी? कॉपर। और उसके बाद अब दोबारा देखें, वो कहता है कि हाइड्रोजन डिपोजिटेड एट कैथोड, हम कहते हैं पॉसिबल नहीं है। क्यों? कॉपर इज़ बिलो। कॉपर इज़ डिपोजिटेड एट एनोड। एनोड पे तो एन आइंस आते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कलर ऑफ सोल्यूशन फेड, ये बिल्कुल ठीक है कि कॉपर सल्फेट जो है ये होता है विद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो डेफिनेटली ये ब्लू कलर में होता है। तो जब यहाँ से कॉपर निकल जाएगा, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फेड हो जाएगा। ये ब्लू कलर जो है क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, जबकि यहाँ से कॉपर यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड। तो ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट होगा। ये हमारे पास मोल्टन सॉल्ट के हवाले से रूल है कि इसके प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होते हैं। जैसे NaCl है, जैसे MgCl2 है। अब क्या होगा, एक तरफ मेटल एक तरफ गैस मिलनी है आपको। तो यहाँ पर देखें ये बात लिखी हुई है। उसके बाद एक्वा सोल्यूशन में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 2 रूल यहाँ पर लिखे हुए, डिस्चार्ज ऑर्डर साइज ऑफ आयन या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये हमारे पास है कुछ ऑर्डर्स, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अंडरस्टूड है कि हमारे पास ईज़ ऑफ डिस्चार्ज जो है उसके हवाले से देखें, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर तो ये कैथोड में पहुंच जाते हैं तो ईज़ ऑफ डिस्चार्ज ऐसे इंक्रीज़ हो जाता होता है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईज़ ऑफ डिस्चार्ज दोनों केसेस में ऐसे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ईज़ ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप ईज़ ऑफ डिस्चार्ज की बात करते हैं तो ये दोनों केसेस में इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे मुश्किल डिस्चार्ज होना फ्लोराइड का, और यहाँ पे जो डेफिनेटली दिया हुआ है लिथियम हमारे पास है, तो ये सबसे मुश्किल इसका जो डिस्चार्ज होना होता है। सो ये हमारे पास तो होगी जी डिस्कशन यहाँ पर जी कंप्लीट। ये हमारे पास कुछ आइंस हैं। अगर आप याद रखना चाहें कि फ्लावर सो नाइस कैन बाय इन ऑर्चर्ड, सो ये हमारे पास एन आइंस को याद रखने का तरीका है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको याद है। एन आइंस का प्रॉब्लम होता है कि वो कैसे डिस्चार्ज होंगे, तो उनका रोल आप ये निमोनिक आप देख लें जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उन तमाम स्टूडेंट्स को डेफिनेटली आप शेयर करें जो इस प्रिपरेशन के साथ अटैच हैं। अल्लाह हाफिज़।